राजस्थान में केवल एम्बुलेंस की हालत खराब नहीं है, कांग्रेस की भी एम्बुलेंस जैसी है। वो धक्के से ही चल रही है। झगड़े उनमें हुए थे, जमीन के बंटवारा उनमें हुआ था, नारे उनके लगे थे, एमएलए उनके लगे हुए थे, बाड़े में वो बंद रहे थे। लेकिन अब उनकी नई फिल्म का नाम है गद्दार कौन। राजस्थान की गद्दार कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। और मुझे लग रहा है कि इस पूरे प्रकरण में अब एक नई फिल्म जल्दी आने वाली है, जिसकी फिल्म का नाम होगा हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तरीके का इस शेखावटी में लास्ट में किस तरीके का दौरा है? सरदार शहर में विधानसभा का उपचुनाव है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी सहानुभूति के कारक पर चुनाव लड़ रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पे लड़ रही है कि जब जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, उस क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। केंद्र में मोदी जी की नीतियों का लाभ सरदार शहर की जनता को मिला है। और आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कुछ प्रमुख लोग जुड़ेंगे और अभियान को भी ताकत मिलेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि सरदार शहर की जनता अब बदलाव चाहती है और उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा जन समर्थन देखने को मिल रहा है। आज एम्बुलेंस के अभाव में एक व्यक्ति निजाम जो डीजल खत्म हो जाता है, कई जो राजस्थान की एम्बुलेंसों की अगर बात की है तो कंडम हालत में पड़ी है, खराब पड़ी है, क्या कहना चाहेंगे चिकित्सा व्यवस्था? राजस्थान में केवल एम्बुलेंस की हालत खराब नहीं है, कांग्रेस की भी एम्बुलेंस जैसी है। वो धक्के से ही चल रही है और एम्बुलेंस के धक्के लगाने से मरीज की मौत हो गई तो धक्के वाली सरकार की मौत कब हो जाए कोई नहीं कह सकता। लगातार जो पायलट के मुद्दे पे हो चाहे गुजरों के जो भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने लगातार भाजपा को जो नेता है वो सोच रहे हैं कि इनमें भाजपा का मुख्य कारण है। भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस के लिए एक सहूलियत है कि जो भी कोई बुरा काम हो बीजेपी के माथे मंड दो। झगड़ा तो उनका घर का है, आदमी लुगाई का झगड़ा उसमें पड़ोसी क्या करेगा। झगड़े उनमें हुए थे, जमीन के बंटवारा उनमें हुआ था, नारे उनके लगे थे, एमएलए उनके लगे हुए थे, बाड़े में वो बंद रहे थे। लेकिन अब उनकी नई फिल्म का नाम है गद्दार कौन। अब ये तो तय करना, लेकिन मेरी नजर में तो राजस्थान की गद्दार कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। और मुझे लग रहा है कि इस पूरे प्रकरण में अब एक नई फिल्म जल्दी आने वाली है, जिसकी फिल्म का नाम होगा हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। सर एक तरफ ये भी देखा जा रहा है रतनगढ़ के जो पूर्व मंत्री है, विधायक है, वो आज कांग्रेस में शामिल हो, इसमें भाजपा में शामिल हो, पहले कांग्रेस में गए। और कई नेता ऐसे भी है लगातार मन है उनका जब भाजपा में आने का, क्यों छोड़ के कई जिले सीकर जिले से भी चले गए और जगह से भी चले गए, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी कोई समय में कार्यकर्ताओं की पार्टी थी, काडर की पार्टी थी, फिर धीरे धीरे मासेज की पार्टी बनी, जनता की पार्टी बनी, अच्छा जन समर्थन जुटा और उसमें हर तरीके के हर धारा के लोग आए। हमारे साथ कांग्रेस के लोग भी आए, समाजवादी भी आए। इन सब से पार्टी का विस्तार भी हुआ, बढ़ा भी। रिणवा के आने पर क्या गुण और अवगुण के आधार पर हम पार्टी में लोगों को लेते हैं। राजकुमार रिणवा जी हमारे विधायक रहे हैं पार्टी से, 3 बार मंत्री भी रहे हैं और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। वहां के प्रत्याशी अशोक पींचा जी का और हमारे विधायक अभिनेश महर्षि जी का, सांसद महोदय का, जिलाध्यक्ष का, सबका आकलन ये था कि राजकुमार जी के आने से उस क्षेत्र में सरदार शहर में भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलेगी। तो इस लिहाज से उनको हम लोग शामिल करवा रहे हैं।